रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले अपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहां हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकेंड भी नाम न छूटने पावे। और नारियल फल जैसा ऊपर देखो जूट, अंदर बहुत कठोर खप्पर और उसके अंदर बहुत कोमल, ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाकर है, रजना मुझ बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल। ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव जूठ, देखो कितना कठोर जूठ, उसके ऊपर कठोर कवर, फिर अंदर मलाई जैसा एकदम, अंदर हृदय बहुत कोमल, लेकिन बाहरी स्वभाव रुक्ष। रुक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे सरस नहीं है, ऐसा दिखाई देगा। महापुरुषों को देखो, रस के समुद्र हैं, आप प्रणाम करो, नमस्कार, मौज आवे तो भले, नहीं तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, श्री हरिवंश बोलेंगे नहीं, प्रणाम मतलब ही नहीं, ग्रीवा झुकी अपने आप चले जा रहे हैं। जिसको प्रणाम कर रहे हो तुम्हें फल दे रहा है, वो अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी की दंडवत है वो प्रणाम नमस्कार से। सत्य और असत्य इसका जिसको ज्ञान है वो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा शरीर की स्वीकार ही नहीं करता है। निसंग जो बना रहता है और जिसमें किसी तरह का संकोच न हो, कभी कभी संकोच में साधक मारा जाता है, अपनी बात कहना चाहता है पर बहुत हृदय कोमल है। ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए, जिनका बड़ा संकोची स्वभाव, उससे हमारी हानि हो जाती है। वो कहना चाहते हैं पर संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि किसी से खबर दे दें, किसी से सूचना मिल जाए, हमको ठीक वैसे चल देना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट वो हमसे बात करें, क्योंकि हमने देखा है महापुरुषों का बड़ा संकोची स्वभाव होता है। मैं सीधे कहूं इसे दुख ना पहुंच जाए, या आप बोल देना ना, समझो आप वो कितना संकोच में है कि वो आपसे सीधे ना बोलकर किसी से कहला रहे हैं। महापुरुषों की जरा सा संकेत पर वैसे ही खड़े हो जाना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने तो नहीं कहा डायरेक्ट हमें, नहीं, बहुत संकोची स्वभाव होता है। जब संतों की सेवा करे तो फिर पता चलता है कितना संकोची। और एक स्वभाव और होता है, बहुत ही निरपेक्ष उदासीन। अगर संकोच वाली बात नहीं माने तो फिर जो उनका स्वरूप आएगा वो आप सह नहीं पाएंगे। दोनों हमने देखे, 1 2 3, यहां तक तो संकोच चलेगा, इसके बाद जो अपने स्वरूप में आए तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए पहला संकेत समझ लेना चाहिए। महापुरुषों का पहला संकेत, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि में रुचि मिला दे तो मान, कामिनी, कंचन सबसे बचा लेते हैं। अगर कोई आज तक बचा है तो हरि कृपा गुरु कृपा से बचा है। पर व्यसन अर्थात भोगवासना, धन की कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है। दो होते हैं जो ना लोक की परवाह करते हैं ना निंदा की परवाह करते हैं, एक घोर विषयी पापी पुरुष और एक महान उत्तम साधक। दो होते हैं। पापी पुरुष भी किसी की परवाह नहीं करता, समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्या करेगा समाज, क्या, कुछ नहीं देखता, वो जो वासना है वो कर बैठता है। साधक उत्तम उपाय वाला जो भगवत मार्ग में चला, वो भी ये नहीं देखता कि अब हमारी निंदा हो रही, की स्तुति हो रही, संसार क्या कह रहा है, लोक लज्जा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। एक घोर दुर्गति को प्राप्त होता है, एक महान सदगति को प्राप्त होता है। श्री तुकाराम जी महाराज को कह रहे, लौकिक मान के पीछे लगे हुए हमने साधकों को नष्ट होते देखा है। आचार विचार, लोक लज्जा, वैदिक कर्मानुष्ठान, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब आप भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहेंगे
तो आपके पीछे लग जाएगा मान। ये आखिरी खाई है जहां गिरा देता है साधक को। इसलिए 15वें अध्याय में सिद्ध महापुरुष परम पद में जो आरूढ़ महापुरुष, उसका लक्षण जब वर्णन करते तो सबसे पहले निर्माण अमोहाजित संग दोषा। निर्माण, जब कीर्तन से भगवदानंद की प्राप्ति की बात महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तो कह रहे सब ही मान प्रद आप अमानी, जो तुलसीदास जी कह रहे वहां अमानी ना मान देनो, बड़े बड़े महापुरुष तुलसीदास जी सब ही मान प्रद आप अमानी। ठीक इसी को महाप्रभु चैतन्य देव अमानी ना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ये बहुत बड़ी साधक की अपनी साधना बचाने की कवच वृत्ति है। मान कभी स्वीकार न करे तो क्या प्रणाम करने वाले को डांट दे? नहीं, वो प्रणाम कर रहा अपने भाव से, आप प्रणाम करो अपने भाव से। मेरे प्रभु शब में विराजमान नाथ आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। अंदर से बिल्कुल ये स्वीकार न करना कि मेरे को प्रणाम किया जा रहा है। ये अंदर की बात है, बाहर नाटक करने की जरूरत। कुछ साधक ना समझने के कारण दंडवत प्रणाम जो करता है उसको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी श्रद्धा है और साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेकिन किसको? भगवत वेश को। ये वेश किसका है? प्रभु का है, गुरुदेव का दिया हुआ। ये दंडवत गुरुदेव को जा रहे, इष्ट को जा रहे। हम नमन करते हैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनके भाव को नमन करते हैं। पर प्रणाम मुझे हो रहा है, नमस्कार मुझे हो रहा है, यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है। कभी कभी मान के लिए त्याग बहुत जोर का उदय होता है। मान प्राप्ति के लिए जीवन भर हुआ जा रहा है, मैंने केवल फलाहार किया, मान अंदर बैठा हो, मैंने केवल इतने वर्ष से जल पिया, मैं, ये भगवान अंदर देख रहे, तुम्हारे अंदर जो मैं जागृत हो रहा है, मान जागृत हो रहा है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, बहुत बाधक है। चैतन्य चरितावली में एक प्रसंग में पढ़ा, महाप्रभु चैतन्य देव का जब यश विस्तार भुवन पर छाया हुआ था तो एक महात्मा पूरे भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे, फलाहार या दूध ऐसे पाते थे। जब सुना तो दर्शन की इच्छा हुई। उनके मन में एक मान जागृत था कि मैं जब जाऊंगा तो कीर्तन रोककर महाप्रभु मुझे गले से लगाएंगे। फल या दुग्ध का आहार करता हूं, भारत की पवित्र नदियों में भ्रमण करता हूं, कहीं किसी गांव नगर में शयन नहीं करता। बड़े अच्छे महात्मा थे, पर मान जागृत था। महाप्रभु तो प्रेम के साक्षात बपू। अब वो किसी भी भाव से सही आ तो रहा है महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो उसका मंगल होना चाहिए। उन्होंने विचार किया था जाते ही कीर्तन बंद हो जाएगा, महाप्रभु मेरा आदर करेंगे। ऐसा ही हुआ, जाते ही कीर्तन बंद हो गया, लेकिन आदर के लिए नहीं, अनादर के लिए। महाप्रभु इतने कोमल स्वभाव के, एकदम भ्रकुट चढ़ गई और कहा कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया कि हमारे कीर्तन का रस सूखने लगा। वही महात्मा जी आए थे, बोले निकाले उनको बाहर, हटाओ, तत्काल हटाओ। अब उनकी जो मान वृत्ति थी वो भंग हो गई। मैं इतना अधम हूं, बाहर जाकर के चिल्लाकर रोने लगे, हे प्रभु आपका तो अवतार हुआ मुझ जैसे नीचों को पावन करने। महाप्रभु दौड़ गए और गले लगा लिए। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जहां दैन्यता वहां गले लगाना, जहां थोड़ा भी अभिमान कि मैं अमुक 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 मान, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कभी कभी बड़ा बड़ा त्याग मान प्राप्ति के लिए, कभी कभी मान का त्याग भी मान प्राप्ति के लिए होता है। बैठिए, नहीं नहीं हम तो नीचे, वो अंदर लालसा है कि ये बहुत दैन्य महापुरुष है, कितना अभिमान रहित है। ये सुनने के लिए, मान प्राप्ति के लिए मान का भी त्याग होता है। कभी कभी बड़ा बड़ा चंदा दिया जाता है इस बात के लिए कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो। कई तरह से मान अंदर छुपा रहता है, कई तरह से। जन्म की सार्थकता का स्वरूप है मान का त्याग हो जाना। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसलिए
प्रायः संसारी आदमी तो कहते हैं यार नाम होगा, मान हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये मान भारी खाई आखिरी खाई। इस मान का त्याग करने के लिए अपने से बड़े महापुरुषों का संग होना चाहिए, रसिक महापुरुष गुरुजनों का संग होना चाहिए। जब उनके चरणों के पास बैठे तो अपना मान नष्ट हो जाता है, पक्का नष्ट हो जाता है। बिना किसी कारण के अकारण ही सोहनी पोछा रोज लगती है महापुरुषों के पास रहने से। इसलिए तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसही। देखो गुरुजन जब कृपा करते हैं तब संभालते हैं ज्ञान का हथौड़ा, रखते हैं अभिमान को चकनाचूर करने के लिए। अगर सही साधक हुआ तो टिकता नहीं, भागते नजर आता है, और अगर टिक गया तो फिर गुरुजन ऐसा हीरा बना देते कि चाहे घन चलाओ फाटने वाला नहीं। अहंकार का नाश हम आपसे सच्ची कहते हैं केवल गुरुजनों के चरणों में होता है और दूसरा उपाय नहीं है। मान की धज्जियां तो गुरुजन उड़ाते हैं, मान की धज्जियां उड़ाने की सामर्थ्य केवल रसिक सदगुरुदेव में है। दूसरा कुछ भी करो तो मान ही मान है। सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अपने अभिमान को नष्ट नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव नष्ट करते हैं। और धन्य है निरपेक्ष गुरुदेव मिले, ममता वाले नहीं। ये वो पद है जहां श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ लकड़ी लेने जा रहे। नहीं द्वारिकाधीश आदेश कर देते, संदीपनी जी के आश्रम में जमा हो जाती, लेकिन नहीं, ये वो पद है जहां एक अकिंचन बालक, ब्राह्मण बालक सुदामा जी, वहीं साथ में अखंडेश्वरी वैभव संपन्न भगवान श्री कृष्ण वैसी सेवा में लकड़ी लाने जा रहे हैं। बिना गुरु कृपा के मान का नाश नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल हृदय से कह रहे हैं। और मान बिल्कुल धज्जियां उड़ा दें, ऐसे सदगुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। शिष्य आसक्त और गुरुदेव निरपेक्ष, ऐसे में कितने टिकते हैं? वो तो गुरु कृपा पात्र, केवल गुरुदेव की कृपा से। सच्ची माने पूरा का पूरा सिद्धांत गुरुदेव भगवान के ऊपर है। उन्हीं की कृपा से ही साधक की प्रारंभ है, साधक का मध्य है और साधक का विश्राम है। गुरुदेव की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। परमार्थ के साधक को चाहिए कि लोगों की स्तुति ना सुने, अपनी स्तुति ना सुने। स्तुति सुनने का मतलब होता है जैसे बड़ाई है ना, आपके सामने आपकी बड़ाई, अरे बहुत जहर है, बहुत जहर। अब ये कौन समझे? अब ये गुरु समझते हैं। आओ बिरवा जगह है, अब हम इसको जड़ से काटेंगे। तब वो तिलचता है, फिर वो सोचता कभी नहीं करूंगा अभिमान। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बलिहारी है जो अपने गुरुदेव के गले पड़ गए हैं। अब मारो या तारो, अब नाथ आपके सिवा कोई नहीं है। अब वो झिटिक रहे हैं, वो पीछे चल रहा है। सच्ची मानिए केवल गुरु कृपा है। बलिहारी है उन साधकों की जिन्होंने ये बात समझ ली, केवल गुरु कृपा है केवलम। गले पड़ गए गुरुदेव के कि अब हम तो कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं महाराज। अब आप जैसा, ये श्री जी की कृपा से आती है आसक्ति, गुरु आसक्ति। बहुत मुश्किल है गुरुदेव भगवान में आसक्ति होना, अगर हो गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं साधक को चाहिए कि लोगों की स्तुति के फेर में ना फंस जाए। द्रव्य की जोर बरब्बट, आसन चाप सभा मधि बैठक। सेवक जी महाराज कह रहे हैं रुपया आ गया, पैसा आ गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, अपने को भगवान समझ लिए और गुरु के सामने आसन बांध करके ऐसे बैठते हैं। हम तुमसे काम है क्या? गई गई गाड़ी गई, दुर्गति को गई, नरक को गई, बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। ये लोगों की, इसीलिए श्रीपाद कह रहे सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। सम्मान ये बहुत बड़ा जहर है जो परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। अगर साधक समझ पावे, बहुत बचना भाई, बहुत बचना। संसार के लोग दुमहे होते हैं, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब सुनो कैसे होते हैं ये। दो मुहे होते हैं, दो मुंह वाले। दो मुंह मतलब एक जबान में दो बात। कैसे?
सत्संग कीजिए, कंठी तिलक लगाइए, नाम जप के हम बड़े भगत बनते हैं। उपवास करते हैं, तिलक न लगाइए, कंठी नहीं, बड़ा भागा है, कोई भगवान से मतलब नहीं। कैसे चले बताता हूं। बड़ा विचित्र संसार कह रहे दुमहा है। अगर वो संसार के किसी भी से कोई मतलब न रखकर एकांतिक सेवन करते हुए अपना सोचे कि जीवन में उद्धार कर लूं तो चैन नहीं, और अगर संसार में रत होकर के तो भी चैन। संसार क्या बोलेगा, तुकाराम जी कह रहे ये दुमहा है, ये मालेगल है। और वो तो जो लिख रहे कि अगर लड़का नहीं हुआ तो उसको कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते, अगर 2-4 बाल गोपाल हो गए तो कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते। तुकाराम जी जैसे मृदंग दोनों तरफ से बजता, ऐसे संसारी दोनों तरफ से दुम ही बात करते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि साधक संसार की बात न सुने। अगर हरि मार्ग में, भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो इनकी बातें न सुनो। ये 2 मिनट भगवान कहेंगे, तुम्हें अवतार कहेंगे, तुम्हें सरकार कहेंगे, और 2 मिनट बाद सरकार के ऐसी जगह खड़े कर देंगे जहां से तुम भगवान का मार्ग पुनः कभी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा। ऐसे पुरुषों का संग न करो जो सांसारिक परिवार के मोह और राग में आसक्त होकर भोगों को सुख मान रहे हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ये हमने देखा है, विचरण के समय हमने इस बात को देखा है। कई ऐसे साधक बहुत सावधान, मतलब परिवार आसक्त मोही पुरुषों का संग साधक के लिए जहर है। जिस संसार के राग को छोड़ करके तुम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत संभल करके सत्संग करो, बहुत संभल करके संग करो। यह ध्यान रखना है कि एक धागा भी यहां से नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं धन, परिवार, नाना प्रकार की भोग सामग्री, मान, प्रतिष्ठा, इससे जब मन हटता है तब वो सच्चा आनंद प्राप्त होता है। 2-4 माला जपे बोले अभी आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। धन की आकांक्षा, कामिनी की आकांक्षा, मान की आकांक्षा, इनका जब नाश हो जाता है भजन बल से, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। पर ये कुतर्की जन फिर भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष को भी कुतर्की जन उस समय भी उसका पिंड नहीं छोड़ते। तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर समय कीर्तन में, हर समय नाम जप में, हर समय अपने कर्तव्य में। पर ये तर्क कुतर्की लोग अपने आप उनके पास आते हैं, कुतर्क करके शंका उठाते हैं और भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं। भारी भजन में विघ्न पैदा करते हैं कुतर्की लोग। तर्क वितर्क करके कोणांच्या आधारे करो मीम विचार, कोण देइल धीर माध्या जीवा। प्रभु कैसे भजन करूं, शांति से भजन करना चाहता हूं, ये करने नहीं दे रहे। ये कुतर्की लोग कोण्याच्या आधारे करो माम विचार। हे हरि कैसे, किसके आधार पर विचार करूं, किसके आधार पर विचार करूं, मेरे को कौन धीरज दे। मैं आपके गुण गाता हूं प्रभु, मैं कोई ये नहीं किसी से कहता कि मैं शास्त्री हूं, मैं आचार्य हूं। तुकाराम जी महाराज के शब्द है, मैं आपको जैसा आपने ज्ञान दिया वैसा गुण गाता हूं, लेकिन ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुकाराम जी कह रहे मेरी बुद्धि में ये आकर के विचलित करने वाली बात करते हैं। वो कह रहे हैं ये लोग मुझे तंग करते आकर के, विठ्ठल कहां जाऊं, किसके आधार पर। कोण्याचा आधारे, तुम ही आधार हो। कलयुगीम बहु कुशल हे जन, छलतील गुण तुझे गाता, मजहा संदेह झाला दोही सवा, भजन करूं देवा किंवा नको। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुगी लोग सही ढंग से भजन करने नहीं देते। आपकी चर्चा करे तो सतावेंगे जरूर उसे। नारायण अब इन लोगों से हटाओ।
ऊब के कह रहे हैं, मैं तर्क से ऊब गया हूं ये संसारी होके। मैं किसी के घर में भीख मांगने नहीं जाता, मैं किसी को जबरदस्ती उपदेश ले देता, लेकिन ये जबरदस्ती मुझे कष्ट क्यों देते हैं? मैं ना किसी का कुछ खाता हूं, ना किसी का कुछ लगता हूं, मैं सिर्फ पांडुरंगा तुम्हारा हूं, तुम्हारे भरोसे पे, फिर भी ये लोग हमें कष्ट क्यों देते? तुकाराम जी कह रहे, ये नाना प्रकार के शुष्क तर्क विवाद करने वाले अहंकारी लोग भजन का विरोध करते हैं। अरे कैसा कैसा कष्ट। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए, और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते, इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जाएगा अपार कृपा की, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही है। जब तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने, प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया, और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खौलता हुआ पानी, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए। जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आसावे से जारी, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक मारने वाले, वाचाल, कुतर्की, संशयी, ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं? ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विठ्ठल, मैं उनसे क्या कहूं? मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा, एका माध्या जी में बाद करूं कोणांसवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं? ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं? इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये
घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब समाधि। चाहे वो सबके बीच में बैठा भी हो, अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम, धाम, लीला, रूप। जो नाम, रूप, लीला, धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, मूर्ख, कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो, भुज उठाई कहों तेरे, नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधु ही सृजो अवडेरे, मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होते मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देगा। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से। राम राम राम, पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं, जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को, सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। आहा, जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था,
तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचा कर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते हैं, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधक साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे। तुलसी के अवलंब नाम को, एक गांठ कई फेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं। मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एक